नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टीवी 6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम में किसान आंदोलन। किसानों की 3 मुख्य मांगे हैं। एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन दो। 26 किसान संगठनों ने 13 फरवरी यानी आज के दिन दिल्ली चलो कूच के बीच भारतीय किसान यूनियन उमराह गुट ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन आज किसान रुके नहीं और सबसे खतरनाक शंभू बॉर्डर पे है, जहां पर किसानों पर पहली बार ड्रोन से दागे गए हैं आंसू गैस। अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ किसान भाग रहे हैं, पथराव हो रहा है और स्थिति बहुत बेकाबू हो गई है। ड्रोन की मदद से चारों तरफ निगरानी की जा रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तक कंक्रीट की किलेबंदी, जेबीसी मशीनों से सड़कों की खुदाई कर दी गई है। टिकरी, शंभू, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ये 4 सीमाएं हैं जहां पर भयानक जाम लग चुका है। पब्लिक परेशान है। पब्लिक को ये बताने की चेष्टा हो रही है कि आपकी परेशानी की वजह किसान है। पूरा नेगेटिव नैरेटिव गढ़ने की चेष्टा की जा रही है। और दूसरी ओर 2 दिनों से किसान नेताओं की धड़ाधड़ गिरफ्तारी हो रही है। इस समय अधिकांश किसान नेता भूमिगत हैं। जाने माने किसान नेता डॉक्टर सुनीलम से हम किसी तरह से जुड़े हैं और उनसे बातचीत हमने की है। डॉक्टर सुनीलम, बताएं क्या स्थिति है। एक बात तो यह है कि किसानों ने कोई ब्लॉकेड नहीं किया है, किसानों ने कोई तार नहीं बिछाए, कोई कंक्रीट की दीवारें खड़ी नहीं की, कोई गड्ढे नहीं खोदे, कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, कुछ भी काम किसानों ने नहीं किया। ये सब काम सरकार ने किया है। तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि आपके दर्शक को बहुत समझें कि सरकार अपने नागरिकों को परेशान करने के लिए और उन्हें डराने के लिए किसानों को और आंदोलनकारियों को इस तरीके के घटिया अटकंदे अपनाने का काम कर रही है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि 13 तारीख को दिल्ली चलो का कोई कॉल संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा नहीं दिया गया। जिन लोगों ने 380 दिन का आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन में हमारे 752 शहीद हुए थे, उन संगठनों के द्वारा, उन किसान नेताओं के द्वारा, उस संयुक्त मोर्चे के द्वारा दिल्ली कूच का कोई भी कॉल नहीं दिया गया है। हम लोग 16 तारीख को ग्रामीण बंद कर रहे हैं और हमारे साथ में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और अन्य श्रमिक संगठन मिलकर के हम लोग औद्योगिक हड़ताल और आम हड़ताल का अपील और आह्वान हम लोगों ने किया है। हमारी मांगें आपने रखी दी हैं यहाँ पर। इसके अंदर मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि मजदूरों की मांगे भी हैं। खाद्य लेबर कोड है, उसको रद्द किया जाए। 26,000 रुपए की न्यूनतम मजदूरी प्रति माह की जाए। मनरेगा के मजदूरों को 200 रुपया 200 दिन का 600 रुपए की दर से काम उन्हें जाए। निजीकरण के ऊपर रोक लगाई जाए और साथ में जो किसानों की अपनी मांग है, एमएसपी की बता दी, कर्जा मुक्ति की मांग बता दी, 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, ये मांगे हैं। तो हम अपनी मांग को लेकर 16 तारीख को मैदान के अंदर हम उतरेंगे। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 15 जिलों में, 52 जिलों में से हमारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हमारा साथ में, मैं जिस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किसान संघर्ष समिति, उसकी उपाध्यक्ष जो है एडवोकेट आराधना भार्गव, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, 40 साल की वकालत है उनकी। और उसके बाद के अंदर धोखा के उन्हें कर लिया गया। अब भारतीय यूनियन अध्यक्ष अनिल यादव, उनको भोपाल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे जो अखिल भारतीय सभा के जो उपाध्यक्ष हैं करोड़िया जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे पूरे के पूरे संयुक्त किसान मोर्चे के जितने नेता हैं, वो जिन्होंने कि 380 दिन तक रीवा में आंदोलन चलाया था, सभी नेताओं को, शिव सिंह के अलावा इंद्रजीत सिंह सिंकू से लाखों, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जो है अभी श्योपुर के अंदर भी किसानों को, ग्वालियर के अंदर भी किसान नेताओं को जेल में डाल दिया। तो इस तरीके का हमने कभी देखा नहीं मध्य प्रदेश के अंदर। तो आपको मालूम है मध्य प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन का बहुत दमन हुआ। दिग्विजय सिंह ने गोली चालन कराई थी जब 24 किसान शहीद हुए थे, और जो है शिवराज सिंह चौहान ने गोली चलवाई थी तो 6 में शहीद हुए थे। किसान आंदोलन देश में रुका। हम लोगों का संघर्ष जारी था, जारी है और जारी आगे भी रहेगा। लेकिन नए मुख्यमंत्री बने हैं तो शायद वो अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। अब गुंडों को तो करवा नहीं सकते हैं,
सट्टा चलाने वालों को, जुआ खेलने वालों को, शराब अवैध बेचने वालों को, जंगल कटाई करने वालों को, या जो है खनन करके उसकी माफियाओं को, उनको तो कुछ कर नहीं देते। तो किसान के ऊपर जोर चलता है तो किसान को जो है नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और भी है। चिंताजनक इसलिए है कि 26 किसान संगठन अगर कोई कॉल देते हैं और आप जाकर के 2-2 राउंड केंद्रीय मंत्री उनसे बातचीत करने का काम करते हैं तो आश्चर्य होता है, क्योंकि देश का डॉक्टर सुनीलम, जो प्रतिनिधि किसानों का मंच है। मैं थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूं जी। इसमें। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप और भारतीय किसान यूनियन मान, इन्होंने आंदोलन से कहा कि हम इससे किनारा कर रहे हैं। किसान संगठनों को इस बात को लेकर आपत्ति है कि न तो आंदोलन के लिए हमें निमंत्रण दिया गया था, न ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते समय हमसे कोई राय ली गई। पिछले किसान आंदोलन में यही लोग अहम भूमिका निभा रहे थे। हरियाणा पंजाब के किसानों का नेतृत्व करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस आंदोलन से दूर क्यों हैं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि वह किसानों की मांगों का जरूर समर्थन करते हैं लेकिन इस आंदोलन का नहीं। क्यों आखिर इस तरह की बात क्यों हो रही है? पुष्परंजन जी, इसका जवाब तो चरूड़ी जी से ही पूछना चाहिए। हमारा जवाब ये है कि किसान आंदोलन के अंदर जो भी लोग इस तरीके के रहे, जो पॉलिटिकल पार्टी का जिन्होंने नेतृत्व किया, वो अलग हो गए थे। और स्वयं चढ़ूनी जी जो है वो इसके अंदर चले गए। वो चंद्रशेखर राव की पार्टी के अंदर जो उनका किसानों का जो संगठन है उसके वो प्रमुख बन गए। उन्होंने अपने अलग करने का काम किया। हमने तो जो लोग चुनाव लड़े थे उनको अलग करने का काम किया था। उसमें से आपको मालूम है कि राजेवाल जी जो है वो वापस आ गए हैं, ज्यादातर संगठन वापस आ गए हैं। तो जो लोग इस आंदोलन के अंदर नहीं हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। हम 13 तारीख के आंदोलन में नहीं है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने 16 तारीख का कॉल दिया है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार यही प्ले करने का काम कर रही है कि किसान आंदोलन डिवाइडेड हो गया। डिवाइडेड का ये है कि 100 में से 98 लोग एक हैं, 2 लोग एक तरफ, 2 के डिवीजन हो गया है ना। और एक तरफ जो है आप देख रहे हैं कि इनकी परिभाषा ऐसी है कि आपने देखा शिवराज जो है चुनाव चिन्ह दे दिया। जो लोग पार्टी करने वाले लोग थे शिंदे को एनसीपी लोग छोड़ करके गए पार्टी, उनको सिंबल दे दिया। तो मतलब बहुमत क्या है और जो है अल्पमत क्या है, ये इसका कंफ्यूजन वो सरकार पैदा करना चाहती है। लेकिन किसानों के बीच में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं है। किसान एमएसपी चाहता है, किसान कर्जा मुक्ति चाहता है, और हम जो है सरकार के किसी भी हथकंडे में फंसने वाले नहीं है। आज जो कुछ हो रहा है डॉक्टर साहब, आज जो आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन आप लोग किस लेवल पे करना चाहेंगे, करते हैं? हमारा एक ही लेवल कि हम एमएसपी की लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 13 तारीख को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो भी एमएसपी की लड़ाई को लड़ने का कर रहे हैं। अंतर सरकार के नजरिए का है। उनका सरकार का नजरिया इनके प्रति ऐसा है कि इनसे 2-2 राउंड बातचीत कर रही है। सरकार का नजरिया हम लोगों के प्रति ऐसा है कि सरकार बातचीत करने को किसी भी हालत में नहीं है। जबकि आपको मालूम है यहाँ तो पूरे मतलब केंद्रीय श्रमिक संगठन भी हैं। अब अगर कोल के अंदर, रेल के अंदर या कर्मचारी वर्ग ने पूरा इसको अपना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के अगर सब जगह हड़ताल के नोटिस 16 तारीख के दिए हुए हैं, तो आमतौर पर पूरी दुनिया में ये होता है कि जब हड़ताल का नोटिस मिल जाता है तो सरकार बातचीत करती है, नेगोशिएशन होता है, किसी न किसी जगह पर पहुंचा जाता है। लेकिन सरकार वो बातचीत ही करने को तैयार नहीं है और ये इन संगठनों के साथ में जाकर के वो बातचीत कर रही है। तो ये सरकार का अपना नजरिया है। किसानों का नजरिया साफ है, एमएसपी चाहिए, संपूर्ण कर्जा मुक्ति चाहिए, किसानों की पेंशन हमको चाहिए जी। एक और बात डॉक्टर साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह किसानों की जायज मांगों को स्वीकार कर ले। उन्होंने किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए रास्तों पर कीलें, कंक्रीटे, तार लगाने पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि बड़े बड़े कील और कंटीले तार लगाकर आप इंडिया और पंजाब का बॉर्डर मत बनाओ। तो एक तरफ से सरकार समर्थक जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की पार्टी जो है वो उकसा रही है, किसानों को भेज रही है पंजाब हरियाणा से होते हुए दिल्ली की तरफ। एक फार्मूला तो ये। दूसरा, अगर किसानों से इतनी ही सहानुभूति अगर आम आदमी पार्टी को है
तो अपने ही स्टेट में, जहां उनके रूल्ड स्टेट है, जहां वो शासन कर रहे हैं, तो किसानों की सारी मांगे पूरी करके सुविधाएं क्यों नहीं दे देती हैं? ये सवाल है। डॉक्टर सुनीलम, कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? जी देखिए, आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, उससे किसानों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के किसान ये देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट साथ बातचीत के अंदर भगवंत सिंह मान भी मीटिंग में शामिल रहे। कल की मीटिंग में वो नहीं थे, अरविंद केजरीवाल के साथ अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए वो गए थे। अब आपका बात एकदम ठीक है कि भाई आप समर्थन जब कर रहे हो, राज्य को अपनी तरफ से समर्थन की गारंटी की बात कर देनी चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पंजाब में कोई भी है वहां पर गेहूं और चावल जो है वो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन बाकी जो और भी 23 जो कृषि उत्पाद हैं जिसकी एमएसपी सरकार जारी करती है, उसको पूरा नहीं खरीदा जाता। और हम लोग केवल 23 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात फलों की भी कर रहे हैं, हम तो बात सब्जी की भी कर रहे हैं, हम तो सभी कृषि उत्पादों की बात हम कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर केरल की सरकार जो है 16 सब्जियां समर्थन मूल्य पे खरीद सकती है, तो पंजाब की सरकार भी खरीद सकती है। तो उसको ये सब काम का प्रबंध करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार किसानों के खिलाफ में खड़ी हुई नहीं है। अगर खिलाफ में खड़ी होती तो जैसे गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश के अंदर हुई हैं, ऐसी पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां होती। भगवंत सिंह मान ने एकदम ठीक कहा है और उनकी चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए भारत सरकार को। उन्होंने क्या कहा है, जो कटीले तार और आप जो कंक्रीट जो सब आप दीवारें खड़ी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है भारत और पंजाब के बीच में वो दीवारें बन करके खड़ी हो जाए। इससे गंभीर चेतावनी कुछ ज्यादा नहीं हो सकती। और ये बताता है कि पंजाब का मानस क्या सोच रहा है और इस बात को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसी तरीके से किसानों के साथ में भेदभाव करेगी, पंजाबियों के साथ में भेदभाव करने का काम करेगी, कि मैं जो है जी आप है विदेशों में 30-40 साल तक आप रहे हैं, लेकिन मैं 60 देशों में गया और आसपास के देशों के, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, बर्मा हो, सबके मैंने देखे हैं। मैंने कहीं पर ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी स्थिति जो है भारत सरकार अपने किसानों के लिए बना रही है। तो हमारा सरकार से सवाल ये है कि क्या आप किसानों को अपना मुख्य दुश्मन मानते हो? क्या वो दिल्ली में आना जाना नहीं कर सकते? क्या दिल्ली के अंदर कोई ट्रैक्टर के ऊपर रोक लगी है? ये हमारा सवाल है केंद्र सरकार। इसी बात पे आपको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 2 हफ्ते पहले यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रसेल्स, जहाँ की यूरोपियन पार्लियामेंट है, पूरे पार्लियामेंट के चारों तरफ किसानों के ट्रैक्टर घूमने लगे। यूरोपीय राजधानियां हैं, वहां भी किसान अपने ट्रैक्टर लेके जाते हैं, प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। लेकिन भारत में ये आज़ादी नहीं है। ट्रैक्टर देखते ही पता नहीं कैसे दिल्ली में की सत्ता में बैठे लोग एकदम घबरा से जाते हैं कि ट्रैक्टर आ रहा है, यानी टैंक और तोप जैसे आ रहा हो किसानों का। तो एक मानसिकता तो ये है। और आज प्रधानमंत्री मोदी यूएई की तरफ रवाना हो गए। मतलब देश का प्रधानमंत्री, उसको किसानों की चिंता नहीं है, उसे चिंता है कि हम चलें एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में, वहाँ जाके सब कुछ दिखाएं कि सब कुछ हमारे यहाँ चंगा है, कोई समस्या नहीं है भारत में। लेकिन इस समय देश के प्रधानमंत्री को देश में होना चाहिए और सुनना चाहिए किसान नेता क्या कहते हैं। हालांकि आज शाम को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री बैठक करेंगे और इस बैठक में अर्जुन मुंडा रहेंगे केंद्रीय मंत्री, पीयूष गोयल रहेंगे, नित्यानंद राय रहेंगे और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शायद बैठेंगे उसमें, और अलग अलग किसान संगठनों के 10 प्रतिनिधि रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर सुनीलम? 2 सवाल है। देखिए, एक किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश का मामला है। आप कुछ सिलेक्टेड लोगों को आप बुला लो, उनके साथ में वार्ता करो, उस वार्ता से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। क्योंकि किसानों का जो प्रतिनिधि संगठन है वो जिस डिमांड को रख रहे हैं वही मूल तौर पर किसानों की डिमांड है। तो ये है कि आप ये भी कर रहे हो, ये भी सोचना चाहिए कि आप अगर आप उन्हें कुछ दोगे नहीं तो उन किसान आंदोलन को भी आप खत्म कर दोगे। आप स्थापित ये करना चाह रहे हो कि कुछ ऐसे किसान संगठन हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा तो मैनेजमेंट के लोग बार बार करते हैं।
हम लोग जब ट्रेड यूनियन अपनी चलाते हैं वो बातचीत नहीं करते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, और मैनेजमेंट वाली कुछ यूनियंस होते हैं उनके साथ में वो बातचीत करते रहते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी जिसके साथ में होती है उसी की बात सुनी जाती है। तो मेजॉरिटी की जो किसान है देश का, वो संयुक्त किसान मोर्चे के साथ है। पूरे देश का जो मजदूर है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, किसान है, और किसानों के साथ साथ में युवा है, महिला है, छात्र है, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यकों के संगठन और देश के टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल्स एसकेएम के कॉल के 16 फरवरी के कॉल के साथ में खड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्हें जो बातचीत करना है करते रहे, हमारी शुभकामना है। हम तो चाहते हैं कि वो बिल्कुल ऐलान कर दें और उनके साथ में समझौता कर लें, है ना। और समझौता जैसे हुआ था ना, राजीव लोंगोवाल अवार्ड हुआ था, एक है ना अकॉर्ड हुआ था, बहुत सारे अकॉर्ड हुए, तो ये भी एक अकॉर्ड, हमें बहुत खुशी होगी। हमें तो एमएसपी चाहिए, उन्हीं के साथ अगर वो कुछ अकॉर्ड करके अगर वो एमएसपी दे देते हैं, कर्जा मुक्ति देते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन आधा अधूरा अगर कुछ करेंगे तो उसे किसान मानेगा नहीं, और किसी भी किस्म का डेविएशन इन मांगों से किसान स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत कोशिश 380 दिन की थी उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे को तोड़ने की, नहीं तोड़ पाए थे, लेकिन उस समय भी तमाम सारे किसान संगठनों से वो अलग अलग बातचीत करते थे, तो करते रहें, उनका अधिकार भी है बातचीत करने का। और जो है हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, हमारा तो 16 तारीख का कॉल है, उसके बाद में हम लोग फिर बैठेंगे, जो है अगले एक आध हफ्ते के अंदर हम फिर बैठेंगे और आने वाले समय की हम रणनीति हम तय करने का काम करेंगे। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्जा मुक्ति नहीं हो जाती। देखिए, जिसने एमएसपी पे पूरी रिपोर्ट दी, जिसको बेस बना, उनको तो भारत रत्न पुरस्कार सरकार ने दे दिया, तो अब तो खुश होना चाहिए आप लोगों को कि भाई दे दिया एमएसपी का। इससे बड़ा सम्मान क्या हुआ कि उन्होंने भारत रत्न का बिल्ला एक पकड़ा देंगे उनके नाम पर, बात खत्म। तो ऐसा नहीं तो लगता भारत आपको रत्न कि दे सरकार दिया, ने अपनी हमें जिम्मेदारी बहुत पूरी कर दी? खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि चौधरी साहब को और स्वामीनाथन जी को उन्होंने भारत रत्न दिया। उनकी फोटो हम लोगों के कार्यालयों के अंदर लगी हुई है, वहां पर तस्वीर लगी रहेंगी, मालाएं डल देंगी, लेकिन किसानों का पेट जो है वो एमएसपी से भरेगा। किसानों को सम्मान तब मिलेगा जब वो कर्जा मुक्त हो जाएगा। इस देश को सम्मान तब मिलेगा जब वो किसानों की आत्महत्या मुक्त हो जाएगा। अभी 7.5 लाख किसान अगर आत्महत्या कर चुका है, और ऐसे समय में आपने 15 लाख करोड़ रुपए अगर आप अडानी अंबानी और फॉर्चून देने का काम करते हैं, इससे पता चलता है कि आपकी रुचि किसान के अंदर नहीं है। आपकी रुचि, आप पुरस्कार देकर के आपको लगता है कि किसान इतना नासमझ है कि आपने दे दिया पुरस्कार, वो आपके पीछे पीछे घूमने लगेगा कि कितने बढ़िया आदमी हो, आपने जो है दे दिया भारत रत्न। तो ये सरकार की नादानी है, नासमझी है। आने वाले चुनाव में नासमझी दूर हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम, आप हमसे जुड़े। बातचीत हम जारी रखेंगे इन चीज़ों को लेके, और ये किसान आंदोलन पे देखते हैं आगे क्या होता है। 16 तारीख को आप लोग क्या करते हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। अनेक आभार आपको, नमस्कार। किसान आंदोलन को लगातार हम कवर करेंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क के कार्यक्रम पर टिप्पणी करें, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हमसे जुड़ें। अनेक आभार, धन्यवाद।